हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं आप लोग सिंपली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, जिससे आप लोगों की काफ़ी क्वेरी जो है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप लोग प्रीवियस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा, जिससे आप लोग की क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं कुछ वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से वॉच कर सकते हैं। डायरेक्ट चैनल पर जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो को देखेंगे आप लोग को राइट साइड में एक आई बटन पर आप लोग को डिटेल वीडियो के कुछ रिलेटेड कंटेंट की आप लोग को वीडियो शो होगी, आप लोग डायरेक्ट उस पर क्लिक करके भी उन सभी वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये वीडियो मैंने क्यों क्रिएट किया हुआ है। तो अभी जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, ठीक है। अब जो भी पटवारी भर्ती हुआ था, ठीक है, तो लगभग 9,000 कैंडिडेट का जो पटवारी भर्ती में सिलेक्ट हुए थे उनको नियुक्ति पत्र प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और उन्होंने अपने भाषण में यह भी बोला, ये कार्यक्रम हुआ था, यही कार्यक्रम की फोटो है। नियुक्ति पत्र इस टाइम पर जो है पेपर में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है मध्य प्रदेश स्टेट में। और उन्होंने अभिवादन किया, अभिभाषण किया और उन्होंने आश्वासन दिया और बोला कि मैं अभी 15,000 पद की अभी और नियुक्ति पत्र आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। अब उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि 15,000 की पटवारी भर्ती में मैं दूंगा, या मध्य प्रदेश का भी पुलिस की भर्ती में रिजल्ट आया है, या फिर वर्ग 1 की हम पद वृद्धि करके 15,000 पद किए जाएंगे। तो वर्ग 1 में 8,720 लगभग 8,700 के अप्रॉक्स वैकेंसी आई है, या इसी को बढ़ा के 15,000 किया जाएगा। तो ये अभी ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, बट उन्होंने बोला है कि हम 15,000 अभी नियुक्ति पत्र और देंगे। तो ये वर्ग 1 में भी पद वृद्धि को लेकर एक पॉजिटिव बात निकल कर आती है। अब बात करते हैं 15,000 की। तो जो लोग अभी बेसिकली वेटिंग में हैं, ठीक है, तो वो यही सोच रहे हैं कि यार 15,000 की अगर नियुक्ति पत्र उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो उनका क्या होगा, जो वेटिंग में है। तो जब नियुक्ति पत्र ही बढ़ जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा। अब बात करते हैं कि जो उन्होंने बोला है फिर 1 हफ्ते में डॉक्यूमेंट, क्योंकि 1 हफ्ते में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होने को नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी है। अब वो प्रोसेस क्या है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। क्या होता है कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 हफ्ता लग जाता है। अब यह बात है कि जो डीवी में जो शेड्यूल बना दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब नियुक्ति पत्र देने से तो आप लोग का डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं हो जाएगा ना। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो नियुक्ति पत्र होता है वो सबसे अंतिम स्टेप होता है। इससे पहले आप लोग का क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी एक प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको किस सिटी में जो चूज़ करना चाहते हैं, डीवी में भी 1 हफ्ते से लगभग 1.5 हफ्ता आप लोग मान सकते हैं, 10 से 15 दिन आराम से लग जाता है। अब क्या होता है कि आप किस जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते तो इसके लिए आप लोग को सिंपली आप लोग को सिलेक्शन करना पड़ता है, और एक शेड्यूल बनाया जाता है कि इस जिले वाले इतने तारीख को आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, फिर फर्दर कैंडिडेट का इतने तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। फिर एक टाइम टेबल आता है और उसमें कैंडिडेट का नाम शेड्यूल इस तारीख को आना है दस्तावेज के साथ। और दस्तावेज को लाने के पहले भी सबसे पहले क्या होता है, आप लोग को पोर्टल पर अपने दस्तावेज को अपलोड करना पड़ता है। तो उसमें भी आपको कुछ टाइम वहाँ पर मिलता है। तो पहले आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये भी नहीं कि आप लोगों को जो होम डिस्ट्रिक्ट आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग चाहे तो होम डिस्ट्रिक्ट में भी करवा सकते हैं। फिर आप लोग को एक चॉइस फिलिंग का एक ऑप्शन आता है, आप लोग चाहे तो होम डिस्ट्रिक्ट में करवा सकते हैं, या मध्य प्रदेश स्टेट के किसी भी जिले में आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आप लोग को चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। देन आप लोग किसी भी सिटी को सिलेक्ट करते हैं, देन आप लोग का फर्दर उसमें आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो कुल मिला के काफ़ी लेंदी प्रोसेस है।
फिर जैसे आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसमें से जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं तो उनका एक थ्रू बैच बनाया जाता है, तो उसमें भी लगभग 4 से 5 दिन का टाइम लग जाता है। फिर डेट आती है कि कहाँ पर आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो कैंडिडेट चॉइस फिलिंग कर लेते हैं और इस जगह पर आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना। फिर उसके बाद दस्तावेज बुलाए जाते हैं, फिर बैच बनाया जाता है। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि अमान्य प्रकरण वाली लिस्ट भी आ जाती है कि अमान्य प्रकरण किसके और कितने लोगों को डीवी में रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर इसके बाद आपका फाइनल लिस्ट आती है जितने लोगों को डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फाइनल आप लोग को सिलेक्ट किया गया है, तो जो एक तरह से फाइनल लिस्ट आती है, तो उनकी आगे की प्रोसेस फिर फर्दर होती है। तो यहाँ नियुक्ति पत्र बांटने की डायरेक्ट बात किया जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी, ये नहीं है कि फास्ट प्रोसेस है, आप लोग को बस एक दिन की बात है, आप लोग गए, चलिए आज हमारा ये है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे दिए। नियुक्ति पत्र कहने का मतलब सबसे अंतिम स्टेप्स है। अभी तो अमान्य मतलब प्रकरण वाला केस आएगा, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई, आप लोग उन सभी वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। अमान्य प्रकरण से बहुत लोग डीवी में रिजेक्ट हो जाएंगे, तो अगर उनको नियुक्ति पत्र मिल भी गया तो नियुक्ति पत्र किसी काम का नहीं है। नियुक्ति पत्र कहने का मतलब होता है सबसे लास्ट स्टेप है, जिनकी फाइनल लिस्ट टीवी में आ गया है, अब उनको सिंपली नियुक्ति पत्र दिया जाता है, देन वो किसी भी स्कूल को ज्वाइनिंग करते हैं या उनका ट्रेनिंग होती है, तो वो फर्दर प्रोसेस आगे होती है। तो बेसिकली तब आप लोग का नियुक्ति पत्र का बिल्कुल वैल्यू होती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट नियुक्ति पत्र बांट दिया जा रहा है, जो अमान्य प्रकरण वाले हैं उनको भी नियुक्ति पत्र बांट दिया जा रहा है। तो उनका नियुक्ति पत्र बांटने से तो कोई हल निकलेगा नहीं कि आपने नियुक्ति पत्र बांट दिया तो आप लोग को जॉब मिल जाएगी। तो डीवी में जो फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो जाते हैं तब नियुक्ति पत्र का यहाँ पर बेसिकली वैल्यू है। अब वो बात की बात है कि चुनाव के चलते नियुक्ति पत्र बांट दे रहे हैं कि चलो ठीक है, हमने इतने स्टूडेंट का भला किया, हम यहाँ चुनाव के चलते यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांट दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन रूल्स यही है कि डीवी में जो 100% सिलेक्ट हो जाएं, जिनका फाइनल लिस्ट में नाम है, उन्हीं को नियुक्ति पत्र बांटा जाए। ये फाइनली यहाँ पर बात होती है। अभी इन्होंने बात किया हुआ है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कि 1 हफ्ते के अंदर में हम 15,000 वैकेंसी को और नियुक्ति पत्र प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और जैसे कि आप लोग को पता है कि अप्रैल में जो है न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी बोर्ड का पेपर भी ख़त्म हो गया है, जो होम अभी एग्ज़ाम है, जैसे लगभग 9th 11th, तो उनका अभी एग्ज़ाम जो है चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर बात करें कि बहुत लोगों का यही है, आप लोग को भी पता है, जो जैसे अप्रैल में न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो जो भी गवर्नमेंट टीचर है उनके चुनाव में ड्यूटी लग जाएगी। अभी आचार संहिता भी लगने वाली है। ठीक है, आचार संहिता भी अभी कुछ टाइम के बाद लगने वाली है, और बहुत लोगों का ये भी मानना है कि जो उनको नियुक्ति पत्र मिल गया तो शायद उनको चुनाव में ड्यूटी के लिए ज़रूरत हो, तभी वो जल्दी बांट रहे हो, शायद हमारा अप्रैल से ज्वाइनिंग हो जाए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को ये सोचना बिल्कुल भी गलत है कि टीचर्स की उनको ज़रूरत है तो वो नियुक्ति पत्र बांटे और अप्रैल से आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी। जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया तो वो ऐसी गलत फहमी में बिल्कुल भी न रहे, क्योंकि देखिए क्या है, चुनाव है तो उन्होंने नियुक्ति पत्र बांट दिया, क्योंकि नियुक्ति पत्र सबसे अंतिम स्टेप्स होती है। पहले तो आपको 10 से 15 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, देन उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है, उसके बाद ही आप लोग का नियुक्ति पत्र की वैल्यू होती है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए कि हमने इतने लोग को जॉब दे दी, नियुक्ति पत्र प्रोवाइड किए थे, पटवारियों का भला कर दिया, फिर 15,000 को और नियुक्ति पत्र दे दिया, तो हम रोजगार के प्रति काफ़ी अग्रसर है। वो सब चुनाव के मतलब सुर्खियाँ बटोरने के लिए, और बहुत से दैनिक भास्कर जैसे बड़े बड़े अखबार में उनका न्यूज आ जाएगी। तो कुल मिला के यही है, वो बस अपने प्रचार प्रसार की तरह से वो नियुक्ति पत्र आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपकी जो ज्वाइनिंग है वो चुनाव के बाद ही आप लोग का यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन होगा। ठीक है, वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए कि हम आप लोग का भला चाहते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इसके चलते ये है कि जिनको मेरिट में जो आए थे उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है। कुल मिला के आप लोग की प्रोसेस है वो चल रहा है, बट आप लोग को ये नहीं सोचना है कि आप लोग यहाँ पर फाइनली सिलेक्ट हो गए, क्योंकि जिनको भी नियुक्ति पत्र मिला होगा उसमें काफ़ी कैंडिडेट अमान्य प्रकरण वाले भी होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि 15,000 नियुक्ति पत्र जो मुख्यमंत्री जी ने बोला तो वो तो देंगे, क्योंकि इनका मतलब इनका कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी का काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उनका काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है, तो वो तो नियुक्ति पत्र आप लोग को मिलेगा। तो 15,000 के लिए आप लोग को, जो नियुक्ति पत्र के लिए बोला उसके लिए आप लोग को डाउट में नहीं रहना है। अब बात करते हैं ओबीसी प्रकरण की, जो अभी ओबीसी का
13% वाला होल्ड और यूआर का होल्ड में अभी इशू आ रहा है, उस पर बात करते हैं। उस पर भी कोई अपडेट न्यूज निकल के आई, उसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। अब यहाँ पर सिंपली आप लोग पढ़ सकते हैं ओबीसी आरक्षण के लिए हाई कोर्ट में कार्यवाही का विवरण। तो यहाँ पर बताया गया है ओबीसी आरक्षण को लेकर आज हाई कोर्ट फिर से सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं में पटवारी भर्ती परीक्षा, इसके साथ आप लोग देख सकते हैं शिक्षक भर्ती हो गई और इंजीनियर भर्ती परीक्षा सहित एमपीपीएससी और एमपीबी द्वारा आयोजित लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवार शामिल हैं। सरकार की ओर से प्रस्तुत हुए वकील ने किया कि माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि इसी संदर्भ में ट्रांसफर याचिका की सुनवाई दिनांक 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इस जानकारी के बाद हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने तारीख बढ़ाकर 12 मार्च कर दी। तो सिंपली यही इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि 4 मार्च को बढ़ाकर 12 मार्च को, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय को ये केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो कहने का मतलब यही है, जो अपडेट निकल के आ रहा है कि इससे पहले भी मैंने एक मतलब बताया हुआ था आप लोग को कि जो महाधिवक्ता होते हैं हर स्टेट के, उनका सुझाव ये है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जो 13% को वैकेंसी को होल्ड कर दिया गया है, तो उसको महाधिवक्ता ने सुझाव यही दिया था कि हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी अगर अधिकारी अपने सुझाव पर, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो सामान्य विभाग ने क्या किया था कि सुझाव पर कि जब ऐसा मैटर आ रहा है ओबीसी यूआर को, तो ऐसा करते 13% को हम होल्ड कर देते, जब ये मैटर क्लियर हो जाएगा तो उसी वर्ग को, यूआर वर्ग को या ओबीसी वर्ग को हम वैकेंसी को बांट देंगे। तो महाधिवक्ता ने यही कहना था कि हम सुझाव पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, बट अगर सामान्य प्रशासन विभाग हमारी बात मतलब हमें के 30% पर कोई नोटिस जारी करता है या कोई ऐसा नियम लागू करता है, तब हम उस पर एक्शन ले सकते हैं, अगर याचिकाकर्ता हमारे सामने उस चीज़ को लाता है तो। और अभी हम इस पर ऐसा कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर यही फिर से बात को रखा गया था। तो अब जो है ये 4 मार्च को हुआ था, ये उच्च न्यायालय में बात हुई थी, तो ये अब उच्च न्यायालय से बात पहुंचकर 12 मार्च को यहाँ पर पेशी कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय पर ये बात पहुंच गई है। तो अब उच्च न्यायालय यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता जब तक सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रकरण दर्ज है। अब उच्च न्यायालय के यहाँ से जो केस है, उनके हाथ में जो अधिकार है वो हट के सर्वोच्च न्यायालय पर पहुँच गया। तो सब जो भी है सर्वोच्च न्यायालय इस पर करेगा। फिर सर्वोच्च न्यायालय से बाद अगर उच्च न्यायालय में आती तो उच्च न्यायालय इस पर बहस कर सकता है। अब बात करते हैं कि जैसे ये मैटर क्लियर भी होता है तो अब क्या होगा कि जैसे ओबीसी को तो कैंडिडेट को हर जगह से फ़ायदा है, क्योंकि देखिए ओबीसी में जितने भी कैंडिडेट, अगर ओबीसी में वैकेंसी या 30% वाला ओबीसी के हित में आता तो ओबीसी को तो तब तो बेनिफिट है ही। बट अगर यूआर को सीट में आता तो ओबीसी के होल्डर यूआर को तो कैच कर सकते हैं। ओबीसी के जितने टॉप है वो यूआर की सीट तो ले सकते हैं, ठीक है, इससे। बट यूआर के कैंडिडेट ओबीसी की सीट नहीं ले पाएंगे। तो ओबीसी स्टूडेंट को तो हर जगह से एक तरह से देखा जाए लाभ ही है 13% वैकेंसी का। तो ओबीसी का तो यहाँ पर एक तरह से देखा ठीक ही है। अब बात करते हैं, अगर 13% वाला मैटर इशू रिजॉल्व हो जाता है तो जिनकी वेटिंग है उनका भी सिलेक्शन का रेशियो हाई हो जाएगा। प्लस इसके बाद क्या है, जिनकी ज़्यादा वेटिंग है तो उनकी वेटिंग भी है कम वेटिंग में आ जाएगी। तो इससे आप लोग का सिलेक्शन रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है। जिनका ज़्यादा वेटिंग है तो उनको एक होप मिल जाएगी कि हाँ मेरा भी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो कुल मिला के इस पर भी आप लोग को आवाज़ उठाने की 13% वाला मैटर क्लियर हो जाए, जिससे आप लोग को यहाँ पर आप लोग के हित में बात बन सके। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी स्टूडेंट ने लगातार उनके जन्मदिन पर भी बात किया हुआ, वो भी मैं आप लोग को कुछ तस्वीर दिखा देता हूं। और उन्होंने भी पॉजिटिव आश्वासन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ हम इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे, ठीक है। और आप लोग को पता भी होगा कि जो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी से जो है टाइम पर मिलते रहते हैं। उनसे कुछ भी उनको इशू आता है या कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा। लगभग मुख्यमंत्री जी की बात करें तो 18-20 साल से शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो जो भी इनको इशू आता है, जो मुख्यमंत्री भी डॉक्टर मोहन यादव जी बने हैं, तो उनसे वो ज़रूर भेंट करते हैं और उनसे ज़रूर बात करते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अभी आपको आश्वासन दिया, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसी प्रकार आप लोग को पता होगा कि शिक्षा मंत्री जी ने भी आप लोग को आश्वासन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप लोग सिंपली देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया हुआ है, ठीक है।
अब देखिए क्या है कि अभी लोकसभा का चुनाव है, जैसा कि आप लोग को पता है, तो इसमें आप लोग के लिए पॉजिटिव बात भी है और प्लस नेगेटिव बात ही है। किसी भी पहलू के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पॉजिटिव बात यही है कि चुनाव का दबाव है तो वो आपके हित में बात सुनेंगे। अभी आप प्रयासरत रहेंगे तो आपके हित में कुछ ना कुछ होगा। अब निगेटिव बात क्या है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि यह एक तरह से देखा जाए पॉलिटिकल आदमी है, राजनेता है। ठीक है, आप लोग को भी पता है लोकसभा छोटा मोटा तो चुनाव है नहीं, काफ़ी एक बड़ा चुनाव है। तो अब ये काम के साथ भी ये अभी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहें, क्योंकि उनको खुद भी चुनाव का प्रचार प्रसार करना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रचार प्रसार में, उनको कुल मिला के वो अभी बिजी रहेंगे। बट आप अभी भी अपने प्रयास पर लगे रहेंगे, अपनी बात को रखते रहेंगे तो आप पर अभी आपके हित में बात आएगी। अगर हिस्ट्री की भी बात करें तो हिस्ट्री में यही हुआ है कि आपके हित को ही ज़्यादा सर्वोपरि रखा गया है। और अभी चुनाव है तो मौका भी काफ़ी अच्छा है। और लगभग एमपी टेट की बात करें तो जब भी पेपर होता है तो वो चुनाव में ही फंसता है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात हो जाती है। और आप अगर प्रयासरत रहते हैं तो आपके हित में ज़रूर सोचा जाएगा। तो यही मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन देना था इस वीडियो के माध्यम से। आई होप आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच किए होंगे, और इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग को वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहाँ पर जाके वॉच कर सकते हैं। और कोई भी डाउट रहते हैं तो वीडियो के कमेंट कॉलम में कमेंट करके, इस वीडियो जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसका भी रिस्पॉन्स करने की, या कुछ भी क्वेरी होगी तो मुझको जैसे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को मैं से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। इसी प्रकार अपनी वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।